ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथमा पाठ लक्ष्य भेद परीक्षा। यह पाठ जो है महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिया गया है, जिसमें कौरव पांडव तथा अन्य राजकुमारों के निशाना साधने की परीक्षा द्रोणाचार्य जी ले रहे हैं। श्लोक संख्या 1 देख ला। तां तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्थः। दो श्लोक है कि कृत्रिम भाषम आरुप्य वृक्षाग्रे शिल्पे कृतम अविज्ञातम कुमारणम लक्ष्य भूतम उपादिशत्। अन्वय देख लेंगे। सबसे पहले प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्थः द्रोण। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्थः द्रोण। तान् सर्वान् सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् समानीय। देखेंगे प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्थः द्रोणः तान् सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् सर्वान् तु समानीय वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं कृत्रिम भाषम आरोप्य कुमारान् अविज्ञातम लक्ष्य भूतम उपादिशत्। दो श्लोक एक ही में देख लेना। प्रहरण ज्ञान जिज्ञासु पुरुषर्थः द्रोणः। प्रहरण में होता है निशाना साधने के ज्ञानी ज्ञान में, निशाना साधने के ज्ञान में। जिज्ञासु जानने के इच्छुक, जिज्ञासु निशाना साधने के ज्ञान में जानने के इच्छुक। पुरुषर्थः पुरुषेषु ऋषभः, पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने, द्रोणाचार्य जी ने तान सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान, उन सभी विद्या और अस्त्रों, सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए गए सर्वान समानीय, सर्वान सभी विद्यार्थियों को समानीय परीक्षा स्थल पर लाकर, परीक्षा स्थल पर लाकर शिल्पिभिः कृतं कृत्रिम भाषम वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्ष के अग्रभाग पर अथवा वृक्ष के ऊपर शिल्पिभिः कृतं शिल्पियों द्वारा, कारीगरों द्वारा बनाए गए कृत्रिम भाषम आरोप्य बनावटी गिद्ध को स्थापित करके रख करके कुमाराणाम कुमारों के अविज्ञातम न बताए गए लक्ष्य भूतम उपादिशत्। लक्ष्य भूत को निशाना साधने को या निशाना साधने का उपादिशत् आदेश दिया। वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्ष के अग्रभाग पर कारीगरों द्वारा बनाए गए कृत्रिम भास को, बनावटी गिद्ध को आरोप्य स्थापित करके रख करके कुमाराणाम अविज्ञातम लक्ष्य भूतम, कुमारों के न बताए गए लक्ष्य भूत को निशाना साधने का उपादिशत् उपदेश या आदेश दिया। एक बार दोनों मिलाकर के देख लेंगे। तां तु सर्वान् समानीय सर्व विद्यास्त्र शिक्षितान् द्रोणः प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्थः कृत्रिम भाषम आरोप्य वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं अविज्ञातम कुमाराणां लक्ष्य भूतम उपादिशत्। प्रहरण ज्ञाने जिज्ञासु पुरुषर्थः द्रोणः
तान् सर्वविद्याः शिक्षितान् समानीय वृक्षाग्रे शिल्पिभिः कृतं कृत्रिम भाषामारोप्य कुमाराणाम् अविज्ञातं लक्ष्यभूतम् उपादिशत। प्रहरण ज्ञान में, निशाना साधने के ज्ञान में जानने की इच्छुक पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने उन सभी प्रकार की विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित किए गए सर्वांस्तु सभी छात्रों को समानीय प्रार्थना है। परीक्षा स्थल पर लाकर वृक्षाग्र शिल्पिभिः कृतम, वृक्ष के अग्रभाग में कारीगरों द्वारा स्थापित बनाए गए, शिल्पिभिः कृतम कारीगरों द्वारा बनाए गए कृत्रिम भाषामारोप्य बनावटी विधि को स्थापित करके कुमाराणाम् अविज्ञातम लक्ष्यभूतम, कुमारों को अविज्ञातम न बताए गए लक्ष्यभूतम उपादिष्ट निशाना साधने का उपदेश दिया, निशाना साधने का आदेश दिया। श्लोक संख्या 3। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः भासम् एतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सबः। भवन्तः शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंसि आदाय, भवन्तः सर्वेपि शीघ्रं धनुंसि आदाय यण संधि, धनुंस्यादाय धनुंसि धन आदाय। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि शीघ्रं धनुंसि आदाय, आप सभी लोग शीघ्र ही धनुष आदाय धनुषों को लेकर, आप सभी लोग शीघ्र ही अपनी अपनी धनुषों को लेकर एतम भाषम समुद्दिश्य, देखेंगे सत्वराः एतम भाषम समुद्दिश्य अतिशीघ्र, इस गीत को समुद्दिश्य लक्ष्य बना करके, निशाना बना करके संधिते सबः संतः, संधिता ईश्वर धनुष पर बाण चढ़ा करके तिष्ठध्वं स्थित हो जाइए। शीघ्रं भवन्तः सर्वेपि धनुंसि आदाय सत्वराः भासम् एतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सबः। भवन्तः सर्वेपि शीघ्रं धनुंसि आदाय, आप सभी लोग शीघ्र ही अपनी अपनी धनुषों को लेकर सत्वराः अतिशीघ्र एतम भासम समुद्दिश्य, इस गीत को निशाना बनाकर संधिते सबः तिष्ठध्वं, धनुष पर बाण चढ़ाकर स्थित हो जाएं। एक बार फिर से देखिए। भवन्तः सर्वेपि धनुंस्यादाय सत्वराः भासम् एतं समुद्दिश्य तिष्ठध्वं सन्धिते सबः। भवन्तः सर्वेपि, आप सभी लोग शीघ्र ही धनुंस्यादाय अपनी अपनी धनुषों को लेकर एतम भासम समुद्दिश्य, इस गीत को निशाना बनाकर संधिते सबः संतः तिष्ठध्वं, धनुष पर बाण चढ़ाकर तिष्ठध्वं स्थित हो जाइए, स्थित हो जाएं। अब जो है चौथा श्लोक है, मदवाक्य समकालं तु शिरोस्य अविनिपात्यताम् एक एकसो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत पुत्रकाः, हे पुत्रकाः मदवाक्य समकालं तु अस्य शिरः विनिपात्यताम् एक एकसो नियोक्ष्यामि तथा कुरुत, हे पुत्रकाः
हे पुत्रों, मद वाक्य समकालन को मेरे वचन बोलने के समय तो मेरे आदेश देते ही अस्य शिरा विनिपात्यताम, इस गिद्ध का सिर विनिपात्यताम काट कर पृथ्वी पर डाल दिया जाना चाहिए। मद वाक्य समकालन को शिरोस्य विनिपात्यताम, मेरे वाक्य बोलने के समय तो मेरे आदेश देते ही अस्य शिरः विनिपात्यताम, इस गिद्ध का सिर विनिपात्यताम डाल दिया जाना चाहिए, अर्थात इस गिद्ध का सिर काट कर पृथ्वी पर डाल दिया जाना चाहिए। एक युक्सो नियुक्ष्यामि, इसके लिए मैं एक एक को नियुक्त करता हूँ। एक एकसो नियुक्ष्यामि, नियुक्ष्यामि, नियुक्त करूंगा, करता नहीं, करूंगा, भविष्य है। एक एकसो नियुक्ष्यामि, मैं एक एक को नियुक्त करूंगा, तथा कृत वैसा ही करो। अब श्लोक संख्या 5 देख लेंगे। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसांबर संधत्तबाणं दुर्धरतं मदवाक्यांते विमुञ्चितं। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसांबर, ततो अंगिरसांबरः पूर्वम युधिष्ठिरं उवाच, इसके बाद अंगिरसांबरः, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने सबसे पहले युधिष्ठिरं उवाच, युधिष्ठिर से कहा। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसांबरः, तथा इसके बाद अंगिरसांबरः, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने सर्वप्रथम युधिष्ठिरं उवाच, युधिष्ठिर से कहा। संधत्तबाणं दुर्धर्षं, संधत्तबाणं दुर्धर्षं, हे युधिष्ठिर, संधत्तबाणं दुर्धर्षं, तुम अपने दुर्धर्ष बाण को, असह्य बाण को, असहनीय बाण को संधत्व संधान करो, धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाओ। मद वाक्यांते तम विमुंचि, और मेरे वाक्य के अंत में अर्थात मेरे आदेश देते ही तम विमुंच, उसे छोड़ दो। ततो युधिष्ठिरं पूर्वम उवाच अंगिरसांबरः संधत्तबाणं दुर्धर्षं मद वाक्यांते विमुञ्चतं। तथा है इसके बाद अंगिरसांबरः, अंगिरा गोत्र में उत्पन्न श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी ने युधिष्ठिरं उवाच, युधिष्ठिर से कहा कि हे युधिष्ठिर, दुर्धर्षं बाणं संधत्वा, तुम असह्य बाण को छोड़ो, मद वाक्यांते संधत्त बाण दुर्धर्षं, तुम असह्य बाण का संधान करो, तुम अपने असहनीय बाण को धनुष पर चढ़ाओ, और मद वाक्यांते विमुञ्चितं, और उसे मेरे वाक्य के अंत में, मेरे वचन बोलने के अंत में, अर्थात मेरे आदेश देते ही छोड़ दो।